इन दिनों अनूपपुर जिले के प्रवास में हैं। उनका 3 दिवसीय प्रवास का लगभग 60 से 70% जो दौरा है वो पूरा हो चुका है और आज संत रविदास जयंती के अवसर पर वो पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम चौधरी के घर में जाकर के उन्होंने भोजन अर्चन किया और रविदास जी को याद करते हुए उन्होंने इस सामाजिक समरसता की बात को दोहराया है। इस पूरे दौरे के दौरान जीतू पटवारी अमरकंटक में थे। अमरकंटक में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने वहां अमरकंटक नर्मदा स्थित मंदिर के हाथी की प्रतिमा से नीचे से निकलने के बाद एक ट्वीट संदेश है एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक संदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्हें उस हाथी के मंदिर मूर्ति से नीचे से निकलने की चुनौती दे डाली। जब इस पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव के समय में शिवराज सिंह चौहान और भाजपा ने बहुत सारे झूठ बोले। गेहूं के एमएसपी पे झूठ बोला, धान के एमएसपी पे झूठ बोला, नौकरियों पे झूठ बोला, उसके अलावा रोजगार पर झूठ बोला, तो आर्थिक स्थिति सुधार पर झूठ बोला। बहुत सारे ऐसे वादे उन्होंने किए जो कि वो झूठ थे और उनमें से एक झूठ था अमरकंटक में स्थित नर्मदा लोक के निर्माण को लेकर के, कॉरिडोर बनाने को लेकर के 100 करोड़ की घोषणा की थी। 2 साल बीत जाने पर उस पर एक ईंट नहीं रखी गई और इसी पूरे मामले को लेकर के उन्होंने ये बात कही कि आप आइए और इस गणेश जी की प्रतिमा के नीचे से, हाथी की प्रतिमा के नीचे से निकलिए। आप निकल नहीं पाएंगे क्योंकि आपने झूठों के आधार पर इस पूरी सरकार को बनाया है। दूसरा, उन्होंने इस दौरे का उद्देश्य बताया कि चूंकि हम हमेशा चुनाव के बाद कहते हैं कि हम समीक्षा करेंगे और कांग्रेस समीक्षा करती नहीं है, इसलिए हम इस बार समीक्षा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से विधानसभा वार मिल रहे हैं, फिर उसके बाद एक महाधिवेशन करेंगे और उस महाधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव पारित होगा कि क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं हुआ है, कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं, इसलिए निश्चित ही जनता जरूर चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने। और इसीलिए मैं लगभग मालवा के 70 विधानसभा घूमने के बाद अब बिंद में आ रहे हैं। एक सवाल पर कि अजय सिंह राहुल ने कहा था कि हमारे क्षेत्र में प्रभारी हम ही रहते हैं, कोई नया प्रभारी नहीं होता है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो अजय सिंह राहुल और कमलेश्वर पटेल से पूछकर इस पूरे क्षेत्र का दौरा हमने बनाया है और उन्हीं के आधार पर ये दौरा बना है। और कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर के अब कांग्रेस अपने आप मंथन कर रही है और ये आप मंथन का दौर है। और इस मंथन के बाद कांग्रेस जो है, जो हम पूरे प्रदेश के सभी 230 विधानसभाओं में दौरे के बाद जो निष्कर्ष निकल के आएगा उस तरीके से अपनी रणनीति चेंज करेगी। हमारा कार्यकर्ता नयापन चाहता है और वो नयापन किस तरीके से होना चाहिए, इस पर हमारा कार्यकर्ता जो बात कहेगा उस कार्यकर्ता के विचारों के आधार पर ये हम आगे कांग्रेस की रणनीति बनाएंगे। आइए सुनते हैं कि हमसे जीतू पटवारी ने बात कर क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 3 दिनों के अनूपपुर के दौरे पर हैं। इस समय वो हमारे साथ हैं और आज वो एक पुरुषोत्तम चौधरी जी के घर पे आए थे भोजन करने। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि पूरा दौरा कैसा रहा और क्या हुआ। आज जो 3 दिवसीय दौरा आप कर रहे हैं, अमरकंटक गए थे और आज पुरुषोत्तम चौधरी जी के यहाँ भोजन करने, पूरा दौरा क्या है आपका और क्या कार्यक्रम? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को एक विजनरी वर्क के साथ बहुत ताकत से ज़मीन पे उतरना चाहिए। लगातार हमारे चुनाव के एजेंट पार्टी के हाथ में नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश में, और पार्टी की ऊर्जा में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जज्बात में, पार्टी के वोटों की संख्या में कमी नहीं आई है। इसका मतलब है कि पार्टी को थोड़ी दिशा बदलनी पड़ेगी। उसको लेकर मैं कार्यकर्ताओं से पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा वार जाके बातें कर रहा हूँ और बातों का सार ये है कि जो पार्टी सोचती है नयापन लाने के लिए उसमें कार्यकर्ताओं को जोड़ना। आज चूँकि रविदास जी की जयंती है, हमारे ये सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बरोबरी की जब बात की थी तो ये शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बाद में की थी, सबसे पहले रविदास जी ने की, भगवान रविदास जी ने की थी। तो ये एहसास, ये भावना हम सबको एक तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित कराती है कि उनके आदर्शों पर चल के हम आगे बढ़ें। आज हमें निमंत्रण पार्षद जी ने कि आप हमारे घर खाना खाने आओ, तो चूँकि परिवार के हैं, हमारा दायित्व है, तो हम सब परिवार के लोग मिलकर आए। आज एक ट्वीट आपका बड़ा चर्चा में है। आपने मोहन यादव और शिवराज सिंह को चुनौती दी है कि नर्मदा जी के हाथी से निकल कर दिखाएं। सही है, मैंने वो तो मान्यता है, करोड़ों लोग
गणेश जी के आशीर्वाद लेके दंडवत करते हैं माता जी को, माँ नर्मदा माई को, भोलेनाथ जी को दंडवत करते हैं। तो वो तो हमारी मान्यता और परंपराओं का हिस्सा है। पर मैंने उनको याद दिलाया उस ट्वीट के माध्यम से कि आपने कहा था चुनाव पहले कि 100 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे अमरकंटक में, कॉरिडोर बनाएंगे, नहीं बनाया। साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो आखिर विपक्ष का दायित्व क्या है? हमारी बात कहने के 10 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी है, हम अपनी बात एजिटेशन से कहें, धरने से कहें, आंदोलन से कहें, पत्र लिख कर कहें, प्रेस से कहें। मैंने ये मेरे को भगवान के शरण में जाके, गणेश जी के शरण में जाके ये एहसास हुआ कि जो शिवराज जी झूठ बोले उनको मानना चाहिए, बीजेपी ने झूठ बोला उनको एहसास करना चाहिए। तो 100 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बनाएंगे, आप सर्च करो मिलेगा। तो क्यों नहीं हुआ भाई? मान्यता है कि उस हाथी से गुजरने वो लोग गुजरते हैं जो निष्पाप होते हैं। जब आपने ये सोचा निकलने के लिए और जब निकल के बाहर आए तो अनुभव कैसा हुआ? मेरा तो सिर्फ एक ही उसके पीछे उद्देश्य था कि ध्यान आकर्षित करो सरकार का कि आपने माँ नर्मदा माई जो जीवनदायिनी है उनके उद्गम स्थल पे झूठ बोला है। और जो झूठ बोला है ये मैं मानता हूँ मेरा दायित्व है एक विपक्ष का लीडर होने के, नेता होने के नाते, पार्टी होने के नाते, कि मैं उनको याद दिलाऊं। इसके पीछे मेरी मंशा सिर्फ वो याद दिलाना कि आपने 100 झूठ बोले। आपने गेहूं के 2700 रुपये का झूठ बोला, आपने 3100 के धान का झूठ बोला, आपने 3000 बहनों को देने के झूठ बोले, आपने 450 का गैस सिलेंडर का झूठ बोला, आपने 6000 की सोयाबीन का झूठ बोला, 2.5 लाख नौकरियों का झूठ बोला। तो आपने जो झूठ बोला उसमें एक झूठ अमरकंटक का 100 करोड़ रुपये भी था, जो माँ कॉरिडोर बनाने की बात की थी माँ नर्मदा का, तो उनको याद दिलाया। ये एक तरीका था याद दिलाने का, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने उनके इसलिए कहा कि आप वो निकले नहीं निकले वो उनकी स्वेच्छा है, मेरा ज़बरदस्ती नहीं है। पर मैंने कहा आप 100 करोड़ नहीं लगाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, ये गणेश जी। कांग्रेस का जो पूरा अभी आपका दौरा, आपने पुष्पराजगढ़ में बैठक की थी, अनूपपुर में बैठक की है, हालांकि ये आपका अंदरूनी मामला, लेकिन फिर भी आम जनता जानना चाहती है कि जिस तरीके कांग्रेस की लगातार सीटें कम होती जा रही हैं, उससे निपटने की कार्ययोजना आपका क्या है? बिल्कुल सही है। हमारे वोटों में 40% वोट पिछली बार भी थे हमारे पास, इस बार भी थे विधानसभा में। पर हमारी विधानसभा की संख्या घट गई, विधानसभाओं की संख्या, जीत की संख्या, विधायकों की संख्या घट गई। तो स्वाभाविक है हमें रणनीतिक थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा। तो चुनाव आते हैं, हम बयान देते हैं कि मंथन करेंगे और फिर हम भूल जाते हैं, फिर वैसे ही कांग्रेस चलती है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है नयापन, और वो मैं जब बातें करता हूँ तो मिलती है। कांग्रेस एक ऐसी चीज़ है जो निचले स्तर पर मजबूती हो, पंचायत स्तर पर उसमें पंचायत की एक जिम्मेवार वर्किंग कमेटी हो, बॉडी हो। 25 जने की हम बॉडी बना रहे हैं, एक अध्यक्ष बना रहे हैं। उसके पहले हम एक अधिवेशन कर रहे हैं। अधिवेशन में ये सब कांग्रेस के सारे प्रस्ताव पास करके ज़मीन पर उतारेंगे। तो मैं एक तरह से चर्चाएं कर रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में। अभी मैं पूरे 70 सीटों पर मालवा निमाड़ की पे गया था, जो लगातार 20 दिन मेरा दौरा चला। अभी मैं इधर आया हूँ अनूपपुर और हमारे महाकौशल और शहडोल में। तो मैं मानता हूँ कि अभी कल मैं जाऊँगा शहडोल, तो उसके बाद रिवांचल का दौरा है मेरा 25, 26, 27, 28 से 4 दिन का। तो ये कार्यकर्ताओं से बातें करके पार्टी में नयापन लाना है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है, एक तरह से माइंड मेकअप चल रहा है। बिंद का दौरा अजय सिंह राहुल के उस बयान से तो नहीं कि हमारे क्षेत्र में ही अजय सिंह प्रभारी हमारे हम ही रहते हैं? राहुल सिंह जी और कमलेश्वर जी दोनों से बात करके ही दौरा बना रहे हैं, और राहुल सिंह जी ही दौरा बना रहे हैं।